हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 की एनसीईआरटी की हिंदी की किताब रिमझिम के पाठ 9 स्वतंत्रता की ओर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। अब इस पाठ में क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर आपको इस पाठ को पढ़कर देने हैं। तो यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन किया गया है कि इस कहानी को पढ़कर तुम्हें बापू के बारे में कई बातें पता चली होंगी, उनमें से कोई 3 बातें यहाँ लिखो। तो बापू बापू किसको कहा गया है इस पाठ में? महात्मा गांधी को। तो इस पाठ को हमने पढ़ा तो इसमें से हमें बापू के बारे में कोई भी 3 बातें लिखनी हैं। तो हमें यहाँ पर लिखनी है 3 बातें। किसके बारे में? महात्मा गांधी के बारे में। तो इसका आंसर क्या होगा? गांधी जी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी के लिए। गांधी जी हमारे देश भारत को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे थे। और उन्होंने क्या किया? गांधी जी चरखे पर खादी का सूत काटते थे और गांधी जी अन्याय का विरोध करते थे। अब यहाँ पर है कि धनी की माँ चूल्हा फूंक रही थी, यानी कि चूल्हा चला रही थी। धनी की माँ खाना पकाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करती थी। नीचे कुछ चित्र बने हैं, इनके नाम पता करो और लिखो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में ये पहला चित्र जो है वो किसका है? ये है स्टोव। ये किसका है? ये है चूल्हा। और आप देख सकते हैं तीसरा चित्र है गैस स्टोव का और ये है कोयले की भट्टी यानी कि अंगीठी। अब इनमें से कौन कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है? तो इनमें जो है कौन कौन से ईंधन होते हैं इस्तेमाल? स्टोव में हम प्रयोग करते हैं मिट्टी का तेल, यानी कि स्टोव चलता है मिट्टी के तेल से। चूल्हा चलता है लकड़ी से, यानी कि लकड़ी से आग जलाई जाती है। गैस स्टोव चलता है रसोई गैस, यानी कि गैस इसमें भरी हुई होती है जिससे गैस स्टोव चलता है। कोयले की भट्टी चलती है कोयले से। अब नेक्स्ट है तुम्हारे घर में खाना पकाने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको अपने घर पर पता करके लिखना है कि आपके घर में इनमें से किस चीज़ को खाना बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो जैसे कि मेरे घर में खाना पकाने के लिए गैस स्टोव का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके घर में किस स्टोव का इस्तेमाल किया जाता है आप उसका नाम लिखेंगे। अब यहाँ अगला प्रश्न पूछा गया है कि नीचे कहानी में आए कुछ शब्द लिखे हैं, कक्षा में 4-4 के समूह में एक एक चीज के बारे में पता करो। तो यहाँ पर शब्द है स्वतंत्रता, दूसरा शब्द है सत्याग्रह, तीसरा शब्द है खादी और ये आखिरी शब्द है चरखा। तुम इस काम में अपने दोस्तों से बड़ों से शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी से या फिर पुस्तकालय से सहायता ले सकते हो। जानकारी इकट्ठा करने के बाद कक्षा में इसके बारे में बताओ। तो आप जो है इन चारों शब्दों के बारे में अपने आसपास अपने बड़ों से या फिर पुस्तकालय आदि से सहायता लेंगे और इसके बारे में कक्षा में चर्चा करेंगे। तो जैसे कि पहला है स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी। स्वतंत्रता किसे कहते हैं? आज़ादी को। स्वतंत्रता का अर्थ है बिना किसी नियंत्रण यानी कि बिना किसी रोक टोक या बंधन के देश के प्रत्येक व्यक्ति को स्वेच्छा अनुसार यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार काम करने का अधिकार मिलना और सबको ऊंच नीच जाति पाति से रहित समानता का दर्जा प्राप्त होना, यही होता है क्या? स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार खुलकर व्यक्त करने की आज़ादी मिलना तथा समाज का शोषण मुक्त होना यानी कि उनका शोषण ना होना, उन्हें किसी के द्वारा ना सताया जाना, ये क्या होता है? यह सब होता है आज़ादी का अर्थ। यानी कि व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार समाज में अपना जीवन यापन कर सके। अब अगला शब्द है सत्याग्रह। तो सत्याग्रह के बारे में लिखना है आपको। तो सत्याग्रह किसे कहते हैं? सत्य के लिए किया गया हट यानी कि सच के लिए किसी भी बात की जिद करना, उसके लिए हट करना। सत्याग्रह का मूल अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह, सत्य का आग्रह, सत्य को पकड़े रहना यानी कि सच पर अडिग रहना और इसके साथ अहिंसा को मानना यानी कि हिंसा ना करना, प्यार से समझाना। अन्याय का सर्वथा विरोध यानी कि अन्याय के प्रति विरोध इसका मुख्य वजह था। करते हुए अन्याय के प्रति वैर भावना रखना और सत्याग्रह का मूल लक्षण यानी कि ये जो है सत्याग्रह का मूल लक्षण है। अगला शब्द है खादी। खादी किसे कहते हैं? खद्दर को। किससे बनता है?
चरखे से बनाए गए धागे से बना मोटा कपड़ा क्या कहलाता है? खादी या फिर खद्दर। खादी या खद्दर भारत में हाथ से बनने वाले वस्त्रों को कहते हैं। खादी वस्त्र सूती, रेशम या ऊन से बने हो सकते हैं। इनके लिए बनने वाला सूत चरखे की सहायता से बनाया जाता है। खादी वस्त्रों की विशेषता है कि ये शरीर को गर्मी में ठंडे और सर्दी में गर्म रखते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में खादी का बहुत महत्व रहा है, यानी कि जब महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन को शुरू किया तो उस समय लोग चरखा कातते थे, सूत कातते थे और जिसके द्वारा खादी या खद्दर के वस्त्र भारत में बनाए जाते थे। अब अगला है शब्द चरखा। तो चरखा किसे कहते हैं? यानी कि सूत कहते हैं धागे को। धागा काटने का लकड़ी का एक यंत्र। चरखा एक हस्तचलित यानी कि हाथ से चलाया जाने वाली युक्ति है, एक साधन है जिससे सूत तैयार किया जाता है। इसका उपयोग कुटीर उद्योग के रूप में सूत उत्पादन में किया जाता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, आज़ादी की लड़ाई में यह आर्थिक स्वावलंबन का प्रतीक बन गया था। इट मीन्स स्वतंत्रता संग्राम के समय में भारतीयों को इससे बहुत अधिक आर्थिक मदद मिली थी। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि गांधी जी ने धनी से कहा, क्या तुम आश्रम में ही रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? धनी ने गांधी जी की बात मान ली। जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे होंगे तब आश्रम में क्या क्या हुआ होगा, आगे की कहानी सोच कर लिखो। तो अब आपको ये आगे की कहानी पूरी करनी है। जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे तब आश्रम के लोगों ने गांधी जी को फलों से लाद दिया। धनी ने उन्हें माला पहनाई तो गांधी जी ने उसे गोद में उठा लिया। धनी भागा भागा गया और उसने जल्दी से बिन्नी बकरी का दूध लाकर गांधी जी को दे दिया। गांधी जी हंसते हुए बोले, इतने दिन पैदल चलते चलते मैं कमजोर हो गया था, अब मेरी ताकत फिर से लौट आएगी। मैं सुबह शाम दोनों समय आपके लिए दूध लेकर आऊँगा, फिर तो आप मोटे ताजे हो जाएंगे, मेरी बिन्नी जैसे। धनी ने खुश होकर कहा। सारे लोग ठहाका लगाकर हंस पड़े। अब यहाँ अगला प्रश्न है कि धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा होगा? तो क्यों समझा होगा, आपको अपने यहाँ पर अपनी समझ से विचार लिखने हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आंसर है, धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना इसलिए ठीक समझा होगा क्योंकि गांधी जी रोज सुबह आश्रम में पैदल घूमते थे। उस समय उन्हें बात सुनने का पूरा समय मिल पाता था क्योंकि वे सारे दिन बहुत ही बिजी रहते थे, तो इसलिए उनके पास बात सुनने का समय नहीं होता था। अब यह अगला क्वेश्चन है कि धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था? तो धनी बिन्नी को हरी घास खिलाता था, बर्तन में डालकर पानी पिलाता था, वह उसे आश्रम में चारों ओर घुमाता था, वह उसकी हर पसंद का ध्यान रखता था, यानी कि वह हर तरीके से बिन्नी का ध्यान रखता था, उसे पूरे दिन घुमाता था। अब यह अगला क्वेश्चन है कि धनी को यह कैसे महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है? क्यों महसूस हुआ? क्योंकि उसने देखा था कि आश्रम में सभी लोग किसी खास चर्चा में लगे हुए थे, वो बातचीत कर रहे थे। सभी लोग गांधी जी के कमरे में बैठकर गंभीर बातें करते थे। गांधी जी सबको कुछ न कुछ निर्देश भी दे रहे थे। इन सब बातों से धनी को यह महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि धनी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक क्यों था? तो धनी क्यों था? धनी यह जानने के लिए उत्सुक था कि यह किस तरह की यात्रा है और वहाँ क्या होने वाला है, क्योंकि उसने ऐसा कभी पहले देखा नहीं था। अगर तुम धनी की जगह होते तो क्या तुम यात्रा पर जाने की जिद करते और क्यों करते? यदि करते तो क्यों करते? तो आपको यहाँ पर अपने विचार लिखने हैं। अगर मैं धनी की जगह होता तो मैं यात्रा पर जाने की जिद करता, क्योंकि मैं भी चाहता कि अपने देश के लिए कुछ करूं। उस समय मैं भी स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेता। तो यहाँ पर आपको अपने विचार लिखने हैं कि यदि आप धनी की जगह होते तो आप यात्रा पर जाने के लिए क्या करते और क्यों करते। अब यहाँ अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी ने धनी को न जाने के लिए कैसे मनाया, यानी कि उसे कैसे उन्होंने मनाया कि वह यात्रा में नहीं जा सकता। तो गांधी जी ने धनी को बिन्नी की देखभाल के लिए राजी करके मनाया कि यदि तुम मेरे साथ यात्रा पर चले जाओगे तो तुम्हारी ये जो बिन्नी है इसकी देखभाल कौन करेगा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या तुम गांधी जी के तर्क से सहमत हो, यदि हो तो क्यों। तो यहाँ पर भी आपको अपने विचार लिखने हैं कि आप जो है गांधी जी के इस तर्क से सहमत हो, यदि हो तो क्यों हो। तो मैं गांधी जी के इस तर्क से सहमत हूँ क्योंकि
छोटे बच्चों के लिए इतनी लंबी यात्रा करना बहुत मुश्किल था। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे जल्दी थक जाते हैं। फिर बिन्नी तो सिर्फ धनी के हाथों से ही खाना खाती थी, तो यदि वह चला जाता तो बिन्नी जो है सारा दिन भूखी रहती। इसीलिए उसकी देखभाल के लिए धनी का आश्रम में रहना जरूरी था। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि गांधी जी ने कहा, जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। बताओ, खूब सारी ताकत और अच्छी सेहत के लिए तुम क्या क्या खाओगे पियोगे? तो आपको बताना है कि अच्छी ताकत के लिए आपको क्या क्या खाना पीना है। तो यहाँ पर जैसे कि चीज़ों के नाम दिए गए हैं, तो इनमें से आपको बताना है कि आप अपनी सेहत के लिए कौन कौन सी चीज़ें खाओगे। तो यहाँ पर जैसे कि ये है चटपटी अंकुरित दाल, मीठा दूध, खुशबूदार दाल, गर्म समोसे, करारे गोलगप्पे, कुरकुरी मक्का की रोटी, रसीला आम, गर्मा गर्म साग, ठंडी आइसक्रीम, ठंडा शरबत, मसालेदार अचार, रंग बिरंगी टॉफ़ी। तो आप जो भी चीज़ें अपनी अच्छी सेहत के लिए खाएंगे आप उनको लिखेंगे। जैसे कि मैं अपनी सेहत को बनाए रखने के लिए क्या खाऊंगी? चटपटी अंकुरित दाल, मीठा दूध, रसीला आम, गर्मा गर्म साग, कुरकुरी मक्का की रोटी, खुशबूदार दाल। अब यहाँ प्रश्न है, अभी तुमने जिन खाने पीने की चीज़ों के नाम पढ़े उनकी विशेषता बता रहे हैं ये शब्द, जैसे कि चटपटी, मीठा, गर्म, ठंडा, कुरकुरी आदि। नीचे लिखी चीज़ों की विशेषता बताने वाले शब्द सोचकर लिखो। तो हलवा है यहाँ पर शब्द, तो मीठा हलवा। तो मीठा क्या है यहाँ पर विशेषता? पेड़ कैसा है? घना। नमक, नमक है सफ़ेद, तो सफ़ेद क्या है? विशेषण है। पत्थर कैसा है? चिकना। चश्मा है मोटा। चींटी छोटी। कुर्ता कैसा है? लंबा। झंडा लाल। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर विशेषण लिखेंगे। अब प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों में सही जगह पर आपको क्या लगाना है? अनुस्वार और चंद्र बिंदु लगाना है। तो धुआं, तो आ पर क्या लगाएंगे? चंद्र बिंदु, तो क्या हो जाएगा? धुआं। कुआं, तो आ पर क्या लगाएंगे? चंद्र बिंदु, तो जिससे क्या शब्द हो जाए? कुआं। उसके बाद फूक, तो फे के ऊपर क्या लगाएंगे? चंद्र बिंदु, फूक। फिर है कहा, तो यहाँ पर हा के ऊपर लगाएंगे चंद्र बिंदु, कहाँ। उसके बाद स्वतंत्र, तो यहाँ पर लगाएंगे अनुस्वार। उसके बाद बाध, तो आ के ऊपर, आ की मात्रा के ऊपर लगाएंगे आप चंद्र बिंदु, बांध। फिर है माँ, तो माँ के ऊपर लगाएंगे आप चंद्र बिंदु, माँ। फिर है गाँव, तो आ के ऊपर आप क्या लगाएंगे? चंद्र बिंदु की मात्रा, गाँव। फिर है बंद गोभी, तो बै के ऊपर क्या लगाएंगे? अनुस्वार, तो क्या हो जाएगा शब्द? बंद गोभी। ऐसे ही अगला है इंतजार, तो यहाँ पर ई के ऊपर लगाएंगे आप अनुस्वार, तो क्या शब्द हो गया? इंतजार। अगला शब्द है पसंद, तो से के ऊपर लगाएंगे अनुस्वार, तो क्या शब्द हो गया? पसंद। अब यह प्रश्न है, धनी को बिन्नी की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी, इनकी क्या क्या जिम्मेदारियां थी? तो यहाँ पर जैसे कि माँ, पिता और बिंदा, इनकी जिम्मेदारी के बारे में आपको बताना है। तो माँ की क्या जिम्मेदारी थी? माँ की जिम्मेदारी खाना पकाने की थी। पिता को चरखा काट कर धागा बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। और बिंदा की क्या जिम्मेदारी थी? बिंदा को सब्जियां उगाने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो ये थे आपके पाठ के क्वेश्चन आंसर, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पाठ के क्वेश्चन आंसर के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.